जी वेलकम बैक टू कारवान गज़ल ऑन 92.7 बिग एफएम। तलत अजीज़ के साथ और मेरे साथ हैं पंकज उदास और हम बातें कर रहे हैं, बहुत मज़ेदार बातें कि आप बहुत इतनी अनगिनत महफिलों में जाते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं जी। हर किस्म की फरमाइशें कहीं ना कहीं से आती हैं, तो अब मुझे यकीन है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात आपको याद होंगे जी। मैं बहुत अलग अलग तरह के तजुर्बे हुए तलत इतने सालों में। न्यूयॉर्क में कॉन्सर्ट करके मैं दूसरे दिन वहाँ से जा रहा था शिकागो। सुबह हम लोग होटल से निकले, ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई सामान वगैरह सब चला गया है तो देर हो रही है, तो लेट्स नॉट वेट फॉर द कार, हम लोग टैक्सी में बैठ के चले जाते हैं। मैं पीछे बैठा हुआ था, तो वो जो टैक्सी चला रहा था बंदा, जो जनाब टैक्सी चला रहे थे, तो वो बैक व्यू मिरर से मुझे देख रहे थे। हिंदी में कहा, जो मेरे ऑर्गेनाइजर जो साथ में थे उनको बात हो रही, तो मैंने कहा भाई आई थिंक हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। तो अचानक वो बंदा जो है, जो गाड़ी चला रहा था, वो कहने लगा जरा आहिस्ता चल। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल 100% अमेरिकन लग रहा था, गोरा सा बंदा बिल्कुल। अच्छा। कोई किसी एंगल से वो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नजर नहीं आ रहा था। तो मैं हैरान हो गया। तो वो कहने लगा, पंकज उदास साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं और परेशान हो गया। मैं बोला यार ये अमेरिकन बंदा हिंदी में बात कर रहा है। तो इट टर्न्ड आउट कि ही वाज अ जेंटलमैन, ही वाज फ्रॉम अफगानिस्तान। अच्छा। और उन्होंने मेरी ये गज़ल इतनी बार सुनी होगी, तो उन्होंने कहा कि साहब मैंने आपको बाहर आते हुए देखा, तो मैंने दूसरे टैक्सी ड्राइवर को कहा कि भाई आई विल गो आउट ऑफ टर्न, बट मुझे इनको टैक्सी में बिठाने दो। तो उन्होंने ज़िद की, तो मुझसे वो गज़ल जो है, वो टैक्सी में उन्होंने गज़ल का मतलब सुना। बोले आप कैसे भी, मैं 1-2 लाइनें सुना जी प्लीज सुनाइए ना। दर्द की बारिश सही, जरा आहिस्ता चल, दर्द की बारिश सही, मध्यम जरा आहिस्ता चल, दिल की मिट्टी है अभी तक नम, जरा आहिस्ता चल, दर्द की बारिश सही, मध्यम जरा आहिस्ता चल। वाह वाह वाह। मैं न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में टैक्सी में, जैसे आपने कहा, मैं टैक्सी में बैठा हुआ था, तो एक साहब टैक्सी चला रहे थे। उन्होंने अचानक ऐसी बात कही, जैसे आप कह रहे हैं ना, स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट। तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब एक आपसे एक गुजारिश है। मैंने कहा, तो हिंदी में सुन के मैं पहले थोड़ा सा चौंका। कहने लगे, साहब आपको मैं तो जफ्फी पाना है दोनों। कहने लगे कि मैं आपको आई वांट टू हग यू जी। तो मैं परेशान हो गया। मैं बोला ये बंदा कौन है? आप मानेंगे नहीं, उसने इतने ट्रैफिक में रास्ते के बीचों बीच टैक्सी खड़ी कर दी उसने। ही डिडंट बॉदर, पू चल रहा है पीछे से, सारे सब लोग परेशान हो गए। वो दरवाजा खोल के बाहर आया, कहने लगा साहब बाहर निकलिए। तो मैं बाहर निकला, तो बंदा ऐसे गले मिला प्यार से। ही वाज अ जेंटलमैन फ्रॉम लाहौर। वो कहने लगा कि मैं साहब आपकी गजलें जो है वो मेरी टैक्सी में लगी हुई हैं। तो बोले आप जब मेरी टैक्सी में बैठे तो मेरे से रहा नहीं गया, आपको तो मैं तो जफी पाना तो नहीं। ठीक है। हम लोग एक बार दुबई में थे, मुझे याद आ रहा है। दुबई में हम बैठे थे कॉफी शॉप में, होटल की। तो हम लोग कॉफी पी रहे थे, मैं, पंकज और हरी था जी। तो सडनली हुआ ये कि इधर से पीछे से एक हाथ आया, 2 हाथ आए इनके ऐसे जप्पी पीछे किसी ने दी। तो मैं देखा ये कौन है भाई? तो वो याद है, शाहिद अफरीदी। जी। तो इनकी पॉपुलैरिटी जो है, खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ एज ए म्यूजिशियन ऑल्सो। अभी आपने ये सुना, जो जितनी भी कॉम्पोजिशंस इनकी हैं, ये इतनी सिंपल लगती हैं, लेकिन इसमें एक लोच और इन्होंने उसमें एक टेम्पो रखा है। इट अपील्स टू एवरी पर्सन। सो दिस इज वाई आज पंकज उदास हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम चल रहे हैं आगे, कारवान आगे बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और उसके बाद जब लौटेंगे तो फिर और बातें होंगी पंकज उदास के साथ, पंकज के साथ। अगेन मुझे पंकज उदास साहब कहने की बात आ रही है, लेकिन क्या करूं, मेजबान हूं यहाँ पर। आई एम द होस्ट ऑफ कारवान गजल 92.7 बिग एफएम और मैं हूँ तलत अजीज, आप जानते हैं। तो सुनिएगा, लौटने पर हम फिर और बातें करेंगे। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवान गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।